नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। मैं अभी जिस जगह पे हूं ये गांधीनगर थाना पड़ता है और मेरे साथ आप ये जो लोग देख रहे हैं आज ये सिर्फ यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज इनकी बेटी, इनकी बहन इनसे छीन ली गई, या यूं कहे कि जबरदस्ती उसको मजबूर कर दिया गया कि वो इतनी परेशान हो चुकी थी अपनी जिंदगी से कि उसने मौत को गले लगा लिया। फिलहाल तो ये जांच का विषय है कि उसके साथ हुआ क्या था। हमारे साथ उनके परिजन हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ था और ये चाहते क्या है। मैं नैना कुजूर, वर्षा कुजूर की बहन हूँ और मैं मान ही नहीं सकती कि वो फांसी लगा सकती है। जब उसको लगाना ही रहता तो बहुत पहले लगा लेती। वो बिल्कुल ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर उसको ऐसे ही करना था तो इतना दिन वो आज नहीं 13 साल से मैं आज उसका 2-2.5 साल से शादी हुआ था, लेकिन वो ना 13 साल से अपने बीमारी को लेके वो जेली है। अगर उसको करना रहता तो उसी वक्त कर लेती। शादी से पहले का बात है ये। वो अपने मुंह से कबूल करके बोल दी थी कि मेरे को इस लड़के के बारे में पता नहीं है, मैं नहीं जानती थी। अचानक से इन लोग रिश्ते लेके घर में आए। मेरे तत्काल में लोग लॉकडाउन में तुरंत तत्काल मेरे कहने का मतलब रिश्ता जोड़े और तुरंत। लेकिन 1 सप्ताह पहले वो लड़की इनकार अपने मुंह से खुद कर दी थी कि मैं ये लड़के को नहीं जानती थी कि इस टाइप से लड़का है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। लेकिन हम लोग घर वाले उसको दबाव डाले, उसको बोले कि इज्जत का सवाल है, कार्ड छपा चुका है, तू कर ले उससे शादी, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे। आज अपने गलती पे हम लोग को बहुत पछतावा है कि हम लोग उसको काहे ऐसे बोले। और ऊपर शादी हो गया तो उसके बाद उसको बार बार 1 दिन नहीं 6 महीना के बाद से उसको प्रताड़ित किया गया। उसके पति के द्वारा भी, उसके सास के द्वारा भी, उसकी डेढ़ सास के द्वारा जो दीप की बहन है उसके द्वारा भी। रात में भी उसको 2 बजे निकाल दिए थे। मेरे हस्बैंड खुद जाकर उसको लेकर आने वाले थे, गए थे तो उस समय बोला गया, उससे मैं पूछी, मेरे हस्बैंड भी पूछे कि क्यों बाहर क्यों बैठी है, तो बोले कि मेरे को घर से लोग निकाल दिए। हम लोग बोले कि कैसे निकाल दिए, तो उसकी बहन चिल्ला चिल्ला के मेरी माँ को बोली कि अब मैं अपने प्रॉपर्टी में हूँ, अपनी बेटी को लेके जाइए। उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं किए और आज उसको मार दिए इन लोग। उसका पति का सबसे बड़ा गलती है कि रात भर वो नहीं आता था, शराब पी के आता था, वो बेड में बाथरूम तक कर देता था, वो इतना नशा में रहता था। मेरी बहन साफ करती थी उसको, वही बात को सुबह लेके उसकी सास को समझाने के लिए बोलती थी कि आपका लड़का ऐसे कर रहा है, समझाइए। तो मुंह पे बोल देती थी कि तेरा बाप को नहीं पी रहा है, मैं अपने बेटा को मैं कमा के दे रही हूँ, तो तेरे को क्या दिक्कत है। बार बार पहले भी वो गला दबाया था उसका। पहले जब हम लोग होली क्रॉस हॉस्पिटल में वो खुद उन लोग लेके एडमिट किए थे उसको, उसमें में पूरा नाखून का निशान था, उसको गले से दबाने का कोशिश किया था वो लड़का। हम लोग जब पूछे तो वो अपने मुंह से मेरी बहन बताई कि बार बार जब लड़ाई करता है तो गला दबा देता है और नाखून सबका भी निशान था। उस समय हम लोग उसको घर ले गए, 2 महीना 2.5 महीना और लड़की रही, आके कुछ हाथ पैर जोड़ के लेके गया कि दीदी समझा दीजिए इसको, माँ समझा दीजिए, घर भेज दीजिए। और जब उसको ले गए तो उसको मारना नहीं था, उसको मार देते, इतना ही गुस्सा था तो जान से तो मत मारते, हाथ पैर तोड़ देते उसका। अभी क्या चाहते हैं? अभी ये चाहती हूँ मैडम कि मेरे को इंसाफ चाहिए, कम से कम मेरी बहन कहीं भी है, कम से कम चैन से उसका आत्मा तो जाए। मेरा नाम आकाश कुमार कुजूर है और मैं वर्षा कुजूर का भाई हूँ। क्या हुआ था, कब ये घटना हुई थी? ये 2 तारीख की घटना है जब उनके मतलब पति के द्वारा फोन से ये बताया गया कि मेरी माँ से बात मतलब हुई थी कि मतलब घर में लड़ाई हो रहा है करके। तो मेरी माँ ने मेरे को बताया कि नहीं वहाँ जाके देख कि क्या मतलब क्या हो रहा है, कैसा है मतलब स्थिति है करके। तो हाँ, तो फिर मैं मतलब उनके घर में गया तो उनको मेरी बहन मतलब रो रही थी बहुत, और मतलब उनके द्वारा बार बार बोला जा रहा था कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मेरे साथ मतलब ये ठीक लोग नहीं है करके। तो मैं मतलब उनके बात को सुना समझा और फिर मैं मतलब बाइक से मतलब गया हुआ था, तो मैं बोला कि चलते हैं यहाँ, मतलब तेरे को नहीं रहना चाहिए यहाँ चलो करके। तो फिर वो बोली कि नहीं क्या चीज़ से आया है करके, तो बाइक से। तो वो बोली अपने नहीं, मैं मेरा सामान मैं पैक कर लेती हूँ और मैं बच्चे को भी कुछ नाश्ता वगैरह करा लेती हूँ, फिर तब तक तो अपना गाड़ी कार ले आ। तो फिर मैं अपना कार लेने निकला वहां से, और जैसे ही मैं अपना मतलब रास्ते में ही पहुंचा था, 5 मिनट ही हुआ होगा कि फोन आता है कि वो मतलब दरवाजा बंद कर ली है और खोल नहीं रही है ऐसा करके। तो मैं कई बार अपनी बहन के नंबर पे कॉल किया तो उनके द्वारा मतलब फ़ोन नहीं उठाया गया। तो फिर मैं मतलब फिर से अपने जो दामाद है उनको फ़ोन किया कि वो कॉल तो नहीं उठा रही है करके, तो उसको दरवाज़ा खुलवाइए, मैं वापस आ रहा हूँ। तो फिर मतलब वो
वो फिर तुरंत मतलब बोलता है कि नहीं हॉस्पिटल आ जाइए करके, हम लोग मिशन हॉस्पिटल जा रहे हैं करके। इस पहले कॉल और दूसरे कॉल के दरमियान कितना अंतर रहा होगा, कितने समय का? ये लगभग 5 से 10 मिनट अगर हुआ होगा। उस अंतराल में मतलब वो हॉस्पिटल पहुंच गया और मतलब बोला कि हॉस्पिटल आ जाइए। तो मतलब हम लोग जैसे वहां गए तो वो उनका ECG वगैरह हो रहा था मेरी बहन का। तो हमने पूछा कि कैसे क्या हुआ करके, तो नहीं, वो बोलता है कि नहीं फांसी लगा ली। तो मैं मतलब आशंका मतलब ये है कि वो कैसे मतलब इतने कम समय में ये कैसे कर सकती है, जबकि वो घर वापस आना चाहती थी। वो मेरे को खुद बोली थी कि नहीं तू गाड़ी लेके आ, मैं चलूंगी करके। तो खुद से कैसे फांसी लगा सकती है? और उसके गले पे जो निशान है वो किसी धारदार या पतले तार का निशान है, और उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि कपड़े से लटक के बेडशीट से लटक की हुई है। तो वो मतलब वहाँ शंका होता है कि नहीं ये कुछ बात है, ये कुछ छुपा रहे हैं। हमको शक है कि उनके पति के द्वारा मतलब उसको गला दबाकर मारा गया है, क्योंकि वो अक्सर मतलब ऐसा किया करता था। ये जो मृतिका है उनके भाई थे और इन्होंने ये आशंका जताई है कि जब ये अपनी बहन के घर से निकले थे, निकलने के बाद उनके घर से ये फोन आया कि आपकी बहन जो है वो दरवाजा नहीं खोल रही है, और उसके तुरंत लगभग 5-10 मिनट के अंतराल में उन्होंने ये कहा कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल आइए। तो इनका ये कहना है कि ये जो 5 से 10 मिनट का समय था उसमें दरवाजा तोड़कर अंदर जाना, फिर अपनी जो पत्नी है उसको नीचे उतारना, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाना, ये सब चीजें 10 मिनट के अंदर कैसे हो सकती हैं। और दूसरी बात ये इनका ये भी कहना है कि अगर वो बेडशीट से फांसी लगाई होती तो उनके गले पे जो निशान है, जो पतला सा निशान है किसी वायर जैसा, तो वो निशान उनके गले में कैसे पड़। किस तरीके से एक लड़की को इतना परेशान कर दिया गया कि वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। आप देख रहे हैं किस तरीके का जुल्म यहाँ पर ससुराल वाले एक लड़की पर किए कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, और उसके परिवार वाले, उसके जो मायके वाले हैं वो बिलख रहे हैं। परसों 10 बजे सुबह ले जा तोर बेटी ला अपन घर में ले जा, नहीं तो मैं के जान से मार दूँ। तो मैं बोल खुद अपने मुंह से हाँ, बोला था, हाँ अपने मुंह से बोली से हो कि लेके जा तो अपन बेटी ला, नहीं तो जान से मार दूँ मैं। तो मैं बोले कि ऐसा मत करिए, मैं भेजा तुम लड़का ला लेके आई हो, समझा के भेज दिया ऐसे। तो फोन काट दही सो, फिर मैं बाबू ला भेजे गईस, बाबू थोड़ा सा बात हुई, फिर आई नहीं घर पहुंचे पाइस लड़का है। फिर फोन करी ने मन कि तोर बहन फांसी लगा ली। तो फिर बाबू लौट के गई तो देखा थे हॉस्पिटल में है। तो इतना जल्दी वो हॉस्पिटल कैसे पहुंचीस? और जब भी जात रहीस लड़ाई होत रहीस, ओकर सास ओकर ननद मोबाइल ला छीन लेहत रही कि घर में फोन करके बताही कहके। तो क्या लगता है आपको कि आपके अपने मर्डर बेटे करी को से। भेजी थे तो इसलिए खुन्नस? हाँ मर्डर करी से वो बार बार मारत रहीस और बार बार पैसा मांगे भेजत रहीस कि जा तोर माँ से पैसा लेके आबे। पूरा कान का देह रहन सोना का ओला भी चोरी करके बेच दीस, गला का देह रहन ओला भी बेच दीस, अंगूठी ला भी बेच दीस, पायल भी का पता रखीन है कि ओला भी बेच दी। ये सब हो के बाद बार बार बोले ओके टोचन मारे कि जाते है अपन माँ से पैसा मांग के ले आ। और कई बार मैं देहन भी कि ले जा खुश रही है करके। अभी क्या चाहते हैं आप? अब मैं यही चाहत हूँ कि वो सजा काटे और मोर बेटी ले इंसाफ मिले। इंसाफ की मांग, सिर्फ इंसाफ की मांग यहाँ पे आपको सुनाई देगी, क्योंकि इनकी बेटी तो अब इनको छोड़ के जा चुकी है। सिर्फ यही बच गया है कि किसी तरीके से उनको इंसाफ मिल जाए। मैं अशोक कुजूर मृतिका का पिता हूँ। मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, बहुत अत्याचार करते थे उसके साथ में, पूरा फैमिली उनके। हम लोग जाते थे, हमारी जो समधन है मृतिका की सास, वो पसंद नहीं करती थी हमारा वहाँ जाना, क्योंकि वो बोलती थी कि नजदीक हैं आप लोग इसलिए तुरंत चले आते हैं। कम से कम बच्ची के दुख में तकलीफ में कोई भी माँ बाप जाता है, शामिल होता है, लेकिन उनको ये नहीं था कि ये आए हमारे बीच में। ये पहले भी मारे थे तो उनका सीना में ब्लड जमा हो गया था। इतना मारे थे कि ब्लड सीने में ब्लड जमा था। हमारे यहाँ आई, उसकी माँ फिर इलाज वगैरह कराई और वो देसी कोई दवाई उवाई भी किए, उसके बाद में वो ठीक हुआ। और एक बार उसका वो गला दबा दिए थे, उसमें अस्पताल लेके गए, तब वो इलाज वगैरह हुआ तो ठीक हुआ। वो ऐसे अत्याचार होता था,
एक बार एकदम बुखार से पीड़ित थी वो, बताई कि दूसरे के फोन से बताई कि मेरे को बुखार है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। और जब वो इसकी माँ और इसकी बहन वहाँ गए तो पूछे, उसकी सास जो बोली, उसकी ननद बोली कि यहाँ नहीं है वो। तो कहाँ है? तो आजू बाजू में कहीं गई होगी। आजू बाजू देखने गए तो वहाँ पता चला कि उसके रिश्ते की मौसी सास के यहाँ वो बैठी हुई थी बच्चे को लेके, और वो कांप रही थी बुखार से। जी, बुखार से कांप रही थी। फिर इसको अस्पताल लेके गए और रात को 7:30-8 बजे ले जाके अस्पताल एडमिट किए। ऐसे मतलब उन लोग तिरस्कार करते थे। जी जी जी। अभी क्या लगता है आपको, अभी जो हुआ है अभी जो हुआ था वो देख के तो ऐसा नहीं लगता है। वो बेड से और उसका गांठ जो है वो मात्र 3 फीट का है, 3 फीट में है बस। 7.5 फीट लगभग पंखा का ऊंचाई है वहां से जो गांठ है, और इतना कड़ा वो बांधा हुआ था ऊपर में पंखा में कि एक लड़की वो नहीं बांध सकती है वैसा। और गले में ऐसा लगता है कि कोई वायर हो या कोई पतला चीज है उससे पूरा निशान है ऐसे करके यहाँ से यहाँ, क्योंकि वो जो चादर है, बेडशीट है, उससे वैसा नहीं हो सकता। वो मोटा रहता है। हाँ, वो मोटा रहता है, वो क्यों पूरा गले में आ जाएगा वो तो ना। और सिर्फ ऊंचाई उसका बेड से कुर्सी, 2 कुर्सी लगा हुआ था, और लगभग वो कुर्सी और वो जो गांठ था लगभग एक समान था। 2.5 से 3 फीट, 3 मतलब वो फ्रांसिस वाले जब नापे ना तो बेड से सिर्फ 3 फीट का वो जो गांठ था वो था। इसलिए हमें लगता है कि मतलब ये नहीं हो सकता, आत्महत्या नहीं हो सकता। मारा गया है। जी, मारा गया है उनके साथ। क्या चाहते हैं? अभी आप थाने आए हैं? थाने आए हैं, हम निष्पक्ष मतलब जांच हो और हमको न्याय मिले। आप सुन रहे थे, ये मृतिका के पिता थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे साफ दिखाई दे रही हैं। जो गले पे निशान है वो पतले वायर का है, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि बेडशीट से फांसी लगाई गई थी। अब इसमें जो जांच का विषय है वो कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट आ जाएगी और उससे ये साफ हो जाएगा कि आखिर मृतिका के साथ हुआ क्या था। जी, मैं जो मृत्यु हुई है उनके मुंह बोला भाई हूँ, मेरे को राखी बांधती थी, उसी मोहल्ले में रहता हूँ, समझे। तो घर जैसा रिलेशन है तो मैं उनके घर जाता था, जैसे कुछ लड़ाई उड़ाई होता तो हम लोग जाते थे, रात में समझाते थे। तो उनकी सास और ननद और वो सब बैठ कर समझाते थे, तो वो उन लोग कहते थे आप लोग क्यों आ जाते हैं यहाँ पे मुंह उठा करके, समझे। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि गली में आकर चिल्लाते थे इनके माता जी के साथ में, समझा बुझा करके आते तो उस वक्त हूँ कर देते थे, लेकिन इतने प्रताड़ित कर रहे थे उसको कि लड़की पता नहीं जिन लोग मार सह नहीं पाई, मतलब एकदम कमजोर हो गई थी। मतलब कहना जाता है कि हाँ, इतना अनत हो गया था उनके साथ कि बेचारी, मतलब क्या बोलो, 1.5 साल का बच्चा छोड़ के कौन मरता है। जान सबको प्यारा है मैडम। ये भी गए थे, इनके साथ भी कई बार हम लोग गए, सब कोई मतलब जा के मीटिंग करके उनको समझाए बुझाए थे, लेकिन वो मानने को मान जाते थे, कह देते हाँ ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, चुप लगा। लेकिन फिर भी जब लड़की आती थी या फोन करती थी कि भैया ऐसे ऐसे, उनको समझाओ ना एक बार। रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे आते हैं और ऐसी कहीं हग मुद देते हैं, सो जाते हैं, समझे, मारपीट करते हैं, बंद कर देते हैं ताला, समझे। अब क्या है, हम लोग गैर हैं, हम लोग पड़ोसी हैं भाई, हम लोग जितना समझा सकते उतना ही समझाएंगे, समझे। ये सारी बात था। अब मैं क्या बताऊं उसके बारे में, मैं तो भूमि बहन थी मेरे साथ, इंसाफ मिले मैडम उनके साथ किसी तरह, समझे। बहुत प्रताड़ित किया उन लोगों ने। उसके पति के सबसे ज्यादा, कभी कोई काम धंधा नहीं, पैसे बार बार इन लोग सब कहते हैं कि मांग रही है पैसे। इन्होंने जमीन बेच करके कुछ पैसा भी दिया है और बार बार दहेज के लिए बोलते थे कि दहेज कुछ ले करके आओ, पैसे लेकर के आओ। हर वक्त नशे में रहता था। की भी मांग की जाती थी, एक तरीके से दहेज भी मांगा जाता था उससे बार बार, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि लड़का नशेड़ी था, नशा करता था और कुछ काम भी नहीं करता था। इस वजह से लड़की को बार बार प्रेशर दिया जाता था कि आप अपने घर से कुछ लेकर आए, पैसे लेकर आए, जिससे उसका काम चल सके। आप देख रहे हैं, अगर आपके पास आपके परिवार या कहीं भी आपकी बेटी अपने ससुराल से परेशान होकर आती है तो अब एक बार सोच के समझौता करवाने की कोशिश करिएगा कि कहीं आपके समझौते के वजह से उसकी जान न चली जाए। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से।